हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू पीपल। तो चलिए हम लोग जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोगों ने जो है रक्षाबंधन का पर्व अच्छे से मनाया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पे पावन इसलिए क्योंकि यह जो रक्षाबंधन का पर्व है यह भाई और बहन के रिश्ते के बीच में विश्वास का पर्व है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में विश्वास से पावन कोई चीज़ नहीं हो सकती। फेथ 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 इज़ अ बिग थिंग। तो फेथ ही इस रिश्ते का, इस पर्व का आधार है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी की सीरीज करंट अफेयर्स की चल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इससे पहले आपके 28 क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 is saying न्यू इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 और इंडस्ट्री 4.0 इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। न्यू इकोनॉमी या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 या इंडस्ट्री 4.0 में निम्नलिखित में से कौन कौन सी चीजें सम्मिलित हैं। तो देखिए दोस्तों, इकोनॉमी में एक नया इकोनॉमी में एक नया शब्द जो है इस समय आया है, दैट इज न्यू इकोनॉमी। तो न्यू इकोनॉमी क्या है, या इस जो न्यू इकोनॉमी टर्म है इसके कई सारे नेम हैं। इसको न्यू इकोनॉमी भी कहा जाता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 भी कहा जाता है, या इंडस्ट्री 4.0 भी कहा जाता है। तो इसके तीन नामों से हम इसे ले सकते हैं, चाहे हम न्यू इकोनॉमी कहें या फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 कहें या इंडस्ट्री 4.0 कहें। तो ये न्यू इकोनॉमी है क्या, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 है क्या, ये इंडस्ट्री 4.0 है क्या। तो उसी का मतलब है इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन कौन सी चीजें होंगी तो हम इस टर्म को यूज करेंगे, या इसमें कौन कौन सी चीजें सम्मिलित या शामिल की गई हैं। तो पहला आपका दे रखा स्टेटमेंट में इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको शॉर्ट में कहते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दूसरा है डीएनए डाटा स्टोरेज। डीएनए का आप लोगों ने नाम सुना होगा, डीएनए प्राणियों में पाया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी होती है। तीसरा होता है 3D प्रिंटिंग। तो एक तो नॉर्मल प्रिंटिंग सब लोग जानते हैं, 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो गई। इससे प्रोटोटाइप वगैरह बनाए जाते हैं, पार्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो 3D प्रिंटिंग। तीसरा है ड्रोन्स। ड्रोन्स के बारे में आपने सुना हो, कई बार फेस्टिवल्स त्यौहार होते हैं, या जैसे अभी 15 अगस्त आ रहा है, या कल 5 अगस्त को अयोध्या में जो भूमि पूजन होने वाला है। तो सरकार क्या, गवर्नमेंट क्या करती है कि मतलब निगरानी के लिए ड्रोन्स का यूज करती है। इसमें कैमरे लगे होते हैं, तो क्या करते हैं वो फुटेज लेकर के भेजते रहते हैं। तो ड्रोन्स का यहाँ पे हो गया। क्वांटम कंप्यूटिंग भी एक चीज होती है, डाटा एनालिटिक्स होता है। तो आपकी 6 चीजें यहाँ पे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT, डीएनए डाटा स्टोरेज, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, और 6 है डाटा एनालिटिक्स। जैसे मान लीजिए, ठीक है, आपको ये इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा कोई जानने की जरूरत नहीं कि सब क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। तो आप इसको गूगल पे भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। जहाँ तक IoT का सवाल है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, तो जैसे यहाँ पे आप यूट्यूब चैनल पे आप पढ़ रहे हैं, तो वैसे ही जो है आपका जो है यहाँ पे आपका टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल भी है इसी नाम से, इकोनॉमी चाणक्य जितेंद्र सिंह नाम से। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे मैंने IoT को वहाँ पे डाला हुआ है। तो उस पर काफ़ी कुछ हुआ है, काफ़ी कुछ चीज़ें टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी, पड़ी हुई हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, इकोनॉमी चाणक्य जितेंद्र सिंह के नाम से। तो अभी चूंकि बस लॉकडाउन में कुछ नया मैटर नहीं इस पर डाल पाया हूँ, बाकी उसके पहले काफ़ी कुछ मैटर वहाँ पे है। तो IoT वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पढ़ना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के पढ़ सकते हो, पढ़ लीजिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो न्यू इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 और इंडस्ट्री 4.0 इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी न्यू इकोनॉमी में या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0
न्यू इकोनॉमी को ही कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 या इसे ही कहते हैं इंडस्ट्री 4.0। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, डीएनए डाटा स्टोरेज, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड डाटा एनालिटिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर राइट, यानी इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? ओनली 1 and 2, ओनली 3 and 4, ओनली 5 and 6, ऑल ऑफ द अबव। तो न्यू इकोनॉमी में या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 में या इंडस्ट्री 4.0 में ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या है? इंक्लूड है। ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या है? इंक्लूड है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ये सारी की सारी चीजें आपकी इंक्लूड है। तो अभी तक आप जो भी पढ़ रहे थे तो इसमें आपको भी नया टर्म मिला इस वीडियो में कि न्यू इकोनॉमी। तो न्यू इकोनॉमी क्या है? न्यू इकोनॉमी में इतनी सारी चीजें होती हैं। तो आगे क्या होगा, अभी 2-3 क्वेश्चंस और आएंगे तो आपको पूरा का पूरा न्यू इकोनॉमी क्या है उसमें आपको क्वेश्चंस के माध्यम से मिल जाएगा। अभी तो ये थोड़ा सा है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। अभी आने वाले और 2-3 प्रश्नों में आपको इसके बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ये प्रश्न चलेंगे इसका टॉपिक होगा न्यू इकोनॉमी, या टॉपिक क्या हो सकता है? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0, या इसी का जो एक और नाम है इंडस्ट्री 4.0। तो ये आपका टॉपिक हो जाएगा इस क्वेश्चन के बारे में। अब आने वाले 2-3 क्वेश्चन है उनके बारे में। तो न्यू इकोनॉमी क्या क्या है? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 भी कहते हैं, इंडस्ट्री 4.0 भी कहते हैं। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डीएनए डाटा स्टोरेज, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड डाटा एनालिटिक्स। तो ठीक है। और आईओटी और टेलीग्राम चैनल इकोनॉमी चाणक्य जितेंद्र सिंह इसी नाम से है, उस पर जाकर के आप आईओटी के बारे में पढ़ सकते हैं। मैंने काफी पहले उसको वहां पे डाला हुआ था। तो ठीक है, इस तरीके से छोटा सा प्रश्न था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है और यूपीएससी नई नई चीजों को ऐसे नई नई चीजों को पूछती है। तो वो पूछ सकती है आपसे न्यू इकोनॉमी या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 या इंडस्ट्री 4.0 उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो इस तरीके से तो ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे इकोनॉमी चाणक्य जितेंद्र सिंह पे आपको वीडियोस मिल रहे हैं, उसी तरीके से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप जो है हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल, फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप, इन सब का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं यहाँ से जुड़ करके। और ये आपका इकोनॉमी का हो गया। आपको प्रश्न इस तरीके से लेक्चर्स मिल रहे हैं। और अब आपके जो है इसी चैनल पे जो है आपके इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी शुरू हो गया, उसके भी 3 लेक्चर आ चुके हैं। तो इस तरीके से ये है। और बाकी जो है अन्य विषय के लिए जैसे कि अभी जो है आपका जो है इंडियन पॉलिटी शुरू हो चुका है, आपका जियोग्राफी के लेक्चर शुरू हो चुके हैं। तो उसके लिए चैनल आपका जो है उसका नाम है वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल, PRAPHUL, प्रफुल्ल, वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल। तो वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल पे आपको जो है आपको इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी के लेक्चर्स वहां से मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ इकोनॉमी चाणक्य जितेंद्र सिंह चैनल पे और वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल चैनल पे इन दोनों को मिलाकर के आपकी जो है सिविल सेवाओं की समग्र तैयारी, ठीक है। तो ये दोनों साथ साथ ही चलेंगे आपके। तो आप यहाँ पे जाकर के आप इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन करेंगे। और यहाँ पे आप इकोनॉमी चाणक्य जितेंद्र सिंह पे आप जो है इंडियन इकोनॉमी और आपका जो है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के वीडियोस आपको मिलेंगे। तो इन दोनों जगह से आपकी जो है सिविल सेवाओं की समग्र रूप से तैयारी करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ठीक है, आप जो है इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में अपडेट कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है। तो ठीक है, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।